दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चौर टेक्निकल के साथ। मैं हूं शिव और आज है मंगलवार और मंगलवार को होता है कुछ स्पेशल। जिनको दुनिया माने सबके संकट मोचन प्यारे हनुमान है, राम नाम के दीवाने। आज आपके सामने जो हम प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो 95 साल पहले की है, तो इस प्रसंग को अच्छे से सुनिएगा। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गड़िया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। किसी ने उससे कहा कि यहाँ पर भेड़ चराना मना है और बातों बातों में पता चला कि वो तहसीलदार था। दोनों में बातें होने लगी और तहसीलदार ने बताया कि मेरी कोई भी संतान नहीं है। गड़िया ने कहा कि दोसा के बालाजी हनुमान मंदिर में जाके अपना बेटा मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा। गड़िया ने कहा कि दोसा के बालाजी हनुमान मंदिर में जाके बेटा मांग लो, मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गड़िया की बात मान ली और हनुमान मंदिर में गया और हनुमान मंदिर में उसने प्रार्थना करी कि अगर मेरा पुत्र होता है तो मैं इस मंदिर में उस बच्चे को तुम्हारी सेवा के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया और मन्नत मांगने के 1 साल बाद उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आपका प्यार अब आड़े आ गया और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता हूँ, ये ऋण मुझ पर उधार रहेगा। वो बेटा अब बड़ा होने लगा और शिक्षा की उम्र तक आया तो पिताजी ने उसे हरिद्वार के एक बड़े विद्वान प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ पढ़ने भेज दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े हुए रामायण का पाठ करने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वो साधु सन्यासियों और बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर रामायण पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी भी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला जी ने अखबार में विज्ञापन दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर मतलब बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। बिरला जी उस व्यक्ति का टेस्ट स्वयं लेंगे जो कि रामायण पढ़ के सुनाएगा। तय तारीख पर नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने बिना हाथ में रामायण उठाए पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर नारायण ने हारमोनियम में रामायण गा के सुनाई। बिरला जी बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए और भाव विभोर हो गए। उन्होंने नारायण की नौकरी पक्की कर दी। सस्ते ज़माने में 350 रुपये की पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल करने के लिए एक कार नारायण बाबा को दे दी गई। जीवन बेहद सुकून और आराम हो गया। रुपये, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नज़दीकियाँ बन गई। बिरला जी के एक गुरु थे नीम करोली बाबा, बेहद चमत्कारी संत थे। जैसे ही वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें पसंद करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करोली बाबा से कहा कि एक लड़का है जो कि रामायण पाठ को गाकर सुनाता है। नीम करोली वाले बाबा ने कहा कि मुझे उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तेरे पिताजी ने हनुमान जी के साथ धोखा किया है। नारायण अपने पिताजी के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन तय हुआ कि नीम करोली वाले बाबा अगर सच बोल रहे हैं तो वो उन्हें अपना गुरु मान लेंगे। नारायण बाबा अगले दिन अपने गांव अलवर पहुंच गए और अपने पिताजी से मिले और पिताजी से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और धोखेबाज भी बोल रहा है। नारायण के पिताजी ने कहा कि वो संत हनुमान जी हो सकते हैं, क्योंकि ये बात मुझे और हनुमान जी के सिवा किसी को नहीं पता। पिताजी की बातों को सुनकर नारायण बाबा वापस चले गए और नीम करोली वाले बाबा को गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली वाले बाबा ने आदेश दिया कि तेरा जन्म हनुमान जी की सेवा के लिए हुआ है, छोड़ लाला की नौकरी। गुरु का आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी। और दिल्ली के मेहरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय लिया। बिरला मंदिर से निकलकर सांपों, भूतों और एक अनजान जंगल में हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नारायण बाबा ने एक अनजान मंदिर में जाकर हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी। नीम करोली वाले बाबा ने आदेश दिया कि तू किसी से 1 रुपये भी नहीं लेगा और हर साल होने वाले नवरात्रों में भंडारा भी कराएगा। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि 1 पैसा भी नहीं लेना है और हर साल हजारों लोगों का खाना भी खिलाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया तो कह दिया, पत्थर की लकीर है। बिना सोच के उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। नारायण बाबा ने अपने गुरु के आदेश का तुरंत पालन किया और सच्ची निष्ठा और भक्ति से उनके आदेशों का पालन करते रहे। नीम करोली वाले बाबा ने बिरला जी से कह के नारायण बाबा की पत्नी को हर महीने घर चलाने के लिए पैसे दिलवा दिए और नारायण को पैसों से दूर रखा। सन 1959 से आज तक इस मंदिर में हर साल 2 बार नवरात्रों में हजारों लोग भंडारा खाकर जाते हैं। किसी को आज तक इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा गया, लेकिन प्रसाद खाते सबको देखा गया। नारायण बाबा 94 साल के हो गए हैं और चाहते हैं कि उनसे बहुत कम लोग मिलने आए। दिल्ली में घटने वाली रहस्यमय और एक चमत्कारी घटना है। यह कथा सत्य है। नीम करोली बाबा जी आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। उनके विराट रूप के दर्शन उत्तराखंड में नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर कैची धाम आश्रम है।
अद्भुत मंदिर हनुमान जी स्वरूप नीम करोड़ी बाबा जी वहाँ साक्षात विराजमान हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों इस कहानी से हमको सीधे सीधे ये शिक्षा मिलती है कि जिस देवी देवता से आपने जो भी मन्नत मांगी हो और उस मन्नत के अवेज में जो चाहने को बोला हो उसे जरूर चाहना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप चाहना भूल गए हो और आप चाहना नहीं चाहते तो आप धोखेबाज कराओ, क्योंकि ये आपके ऊपर ऋण है और आपने अपना ऋण नहीं चुकाया है। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपने मन्नत के अवेज में जो भी मांगा हो और उसके अवेज में जो चाहने को बोला है उसको ज़रूर जाके चाहो, नहीं तो उसके दुष्परिणाम आपको ज़रूर भोगने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं कब से राह निहारूं, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम नहीं मोरी सुध